नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास से आगे और खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं महंगाई का वो रियलिटी टेस्ट जो आपको बताएगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग आम आदमी की जेब को कैसे जला रही है। इस रियलिटी टेस्ट में सिर्फ महंगाई के आंकड़े नहीं होंगे बल्कि रिपोर्टर आपको जमीनी सच्चाई बताएंगे और समझाएंगे कैसे तिल तिल कर बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम आपका पूरा बजट बिगाड़ रहे हैं या आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे बढ़ते हुए दाम आपके घर की रसोई तक पहुंच जाएंगे। कमाई नहीं बढ़ रही लेकिन पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ रहा है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है पर ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए ना, वो भी चीप होनी चाहिए और सब्सिडी मिलनी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। जब ये स्कूटी खरीदे थे तब 70 रुपये की तेल थी, अभी 93.25 रुपये की तेल हो रही है। इतनी महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं हम, गरीब आदमी है। इस गरीबी में तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है हमारा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 93 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 90 पैसे, मुंबई में पेट्रोल का दाम 97 रुपए 34 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल की प्राइस 91 रुपए 12 पैसे। पेट्रोल और डीजल के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़े। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया तो दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में दाम का शतक मानो लगने को तैयार है। तेल के इस खेल का पहला बड़ा असर सामने आया माया नगरी मुंबई से। मुंबई में ऑटो का बेस किराया 3 रुपए बढ़ा दिया गया है। टैक्सी के किराए में भी इजाफा किया गया है। 6 साल बाद मुंबई में ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाया गया है। टैक्सी ऑटो के दाम बढ़ने से मुंबई वालों के होश उड़े हुए हैं। बहुत परेशानी है। अभी क्या करें, चलना तो पड़ेगा ना। ये सबको फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होगा ही ना, किराया बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा तो एक तो सैलरी कम है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से सैलरी कट हो गया है, हाफ सैलरी मिल रही है। तो महंगा हो गया है, बैठेगी ना पब्लिक पूरी। अभी क्या करेंगे बेचारे, पेट्रोल बढ़ जाएगा तो इनको भी बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा है तो आप गलत हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा आपकी जेब किस तरह काट रही है, समझने के लिए देखिए न्यूज नेशन का रियलिटी टेस्ट। तो रोजाना बढ़ती हुई कीमतें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। अगर सिर्फ फरवरी माह की बात करें तो 15 दिन लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में आखिर पेट्रोल या फिर डीजल की गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है तो पिछले कुछ महीनों में कितना आपकी जेब के ऊपर भार पड़ा है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे ताकि आप ये समझें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा या खुद की गाड़ी से। आपके पास पेट्रोल कार है और माइलेज है 15 किलोमीटर प्रति लीटर और रोजाना आप अपने ऑफिस के लिए 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो आपको रोजाना सफर के लिए तकरीबन 7 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। दिसंबर 2020 में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर थी। 7 लीटर को इस रेट से गुणा कर लीजिए, यानी ऑफिस से आने जाने पर आप रोजाना 587 रुपए खर्च करते थे। आज पेट्रोल का दाम 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है, यानी रोजाना के सफर के लिए आपको 636 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मान लीजिए आप महीने में 22 दिन ऑफिस जाते हैं तो दिसंबर में ये खर्च 12,914 रुपए महीना पड़ता था, लेकिन अब 22 दिनों में पेट्रोल का खर्च 13,992 रुपए पड़ता है, यानी 22 दिनों के अंदर आप हर महीने अपने सफर पर 1,078 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। महीने का 1,000 रुपए का चूना पब्लिक को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन करें तो आखिर क्या करें, मजबूरी है, गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत महंगा हो रहा है। कम करना चाहिए रेट, सरकार को कम करना चाहिए, सरकार को बहुत ही बढ़ा रही है। डीजल पेट्रोल सबके रेट बढ़े लेकिन सैलरी वहीं की वही है। कम से कम इनके रेट बढ़े तो सैलरी तो बननी चाहिए थोड़ी बहुत। ये समझ लीजिए कि रोज़ मैं 200-250 रुपये का तेल डलवाने वाला आज के टाइम पे सिर्फ 100 रुपये का तेल डलवाता हूँ। सिर्फ आना और जाना होता है मेरा। ये हुआ सड़क पर सफर का रियलिटी टेस्ट। अब देखिए घर के अंदर महंगाई का रियलिटी टेस्ट। एलपीजी यानी आपकी रसोई को चलाने वाला ईंधन। अचानक एलपीजी के दाम बढ़े और घर संभालने वाली गृहिणियां भौचक्की रह गई। 4 फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। 15 फरवरी को 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई और अब एलपीजी के दाम 769 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। एलपीजी के दाम बढ़े तो घर की चारदीवारी से लेकर सड़कों तक नाराजगी भरी आवाजें सामने आने लगी। विरोध होता भी क्यों नहीं, घर के बजट पर जो चोट लग गई थी। मान लीजिए आपके घर में महीने के अंदर 1 सिलेंडर इस्तेमाल होता है,
यानी एक साल के अंदर 12 सिलेंडर लगाए जाते हैं। अगर हर सिलेंडर पर 75 रुपए का इजाफा हो गया तो साल में आप रसोई में 900 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। महंगाई का यह रियलिटी टेस्ट आपने देख लिया, समझ लिया। अब चाहे पेट्रोल की खपत कम कर लीजिए या रसोई में सिलेंडर का इस्तेमाल कम कीजिए, यही तरीका बचा है अपने बजट को बचाने का, क्योंकि दाम का उतार चढ़ाव आम आदमी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।